सो हेलो डियर, क्या हाल सभी के। बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करते हैं कि यार बोर्ड ने पिछले 5 साल में क्लास 10th की मैथमेटिक्स से बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, पर्टिकुलर किस चैप्टर की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। आपको किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हम एनालाइज करेंगे पिछले 5 साल के क्वेश्चन के साथ। तो मूव करते हैं अपने पहले चैप्टर पे। हमारा आता है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। अब यहाँ से बोर्ड ने 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चन पूछे हैं, बट ये 17 क्वेश्चन सफिशियंट है क्योंकि भाई 2 साल तो उसने क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। क्यों नहीं पूछे हैं? जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली चैप्टर से नहीं थे। ठीक है, और जो आपके आते हैं बचे हुए 3 साल, उस 3 साल में 17 क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप एवरेज लें तो एक साल में 6 क्वेश्चन के आसपास आता है, मतलब 6 3 18, मतलब कि एक साल में लगभग 6 क्वेश्चन। और एक साल में 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे आपके ईयर 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो 1 मार्क्स के टोटल जो है 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आए हैं और 4 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन आए हैं। अब जो आए हैं आपके 3 और 4 मार्क्स में इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको जो आता है पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला, आपको क्वेश्चन था कि आप प्रूव करिए कि आपका जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। और जो कहता है दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स में, वो था कि LCM इंटू HCF जो है वो आपका इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। आपको इसे वेरीफाई करना था और इस पर आपको 3 मार्क्स मिल जाते। अब ये 3 मार्क्स अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो भैया आपका पढ़ना बेकार है। मतलब कि आपको अगर, हाँ ठीक है, आप एक बार ये वाला नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक भैया, आप स्टेप भूल सकते हैं। बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन जो है नहीं कर पा रहे हैं, LCM वाला, तो भैया आप मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर 19 पे। तो रियल नंबर से 19 में जो है 1 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे थे वो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के थे। यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से थे? यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, मतलब पहला क्वेश्चन था इस टाइप का कि 2 प्लस रूट शायद 3 था या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था कि आप प्रूफ करिए कि आपका इरेशनल नंबर है। अब ये तो सॉल्व करना बेहद ईजी है। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है 5 सेकंड में प्रूफ कैसे करें। भाई सही बोला, 5 सेकंड में। मतलब कि आप देखते ही बोले, हाँ, आप देखते ही बोल देंगे आप जो नंबर है ये रैशनल है कि इरेशनल है, और आप उसे अगर एग्जाम में प्रूफ करके आते हैं आपको नंबर डेफिनेटली पूरा मिलेगा। मैंने भाई वो स्टेप इस्तेमाल किया था और आपका मेरा टाइम बचा, मेरा जो एफर्ट था उसको सॉल्व तैयार करने के लिए मेरा टाइम सब कुछ बचा था। इसलिए अगर आपको स्टेप देखना है कि आप सॉल्व कैसे 5 से 6 सेकंड में, आप तो देख लीजिएगा। कोई ट्रिक नहीं है, एक आसान तरीका सॉल्व करने का, बस ट्रिक नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर 18 में इससे जो है एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका आया था 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका आया था 3 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जो मैं डिस्कस करने लायक तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो यही सब क्वेश्चन थे कि LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, फिर आप प्रूफ करिए कि हमारा रैशनल है इरेशनल है। आपका एक टॉपिक और था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जो शायद इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आप उसे डिस्कस करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आपका आता है चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हाँ, और एक बात और, मैं जो है इन सारे क्वेश्चन को अपने चैप्टर पे आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि भैया ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था आपके इस ईयर में, और आपके सामने सोल्यूशन में रखूँगा कुछ आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वरना ठीक है, मतलब कर लेना अगर आपकी इच्छा है तो। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। अब यहाँ से आपका आता है एक चैप्टर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर के 4 क्वेश्चन। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे गए थे। बट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया था कि ये यहाँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन था और करके, तो हमने माना कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने दोनों को अलग अलग माना है, एक नहीं माना है, क्योंकि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आना चाहिए था, इसलिए हमने इसे दोनों अलग अलग क्वेश्चन माना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये 19। अब 19 आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे आपके 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स के नेक्स्ट ईयर 19। अब 19 में आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आपका आया था कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। जो 3 लिखा हुआ है वो गलत है, गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, और आपके 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट ईयर 18 में आपके 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आए थे और 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन 16 में। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपका चैप्टर पॉलिनोमियल है ये एक आसान, मतलब बेहद आसान चैप्टर तो नहीं है, बट
कठिन भी नहीं है। अगर आप इसे एफर्ट करते हैं तो आप इसे डेफिनेटली एक हफ्ते में मास्टरी कर लेंगे इस चैप्टर में, और ये आपको जो है अच्छा खासा नंबर दे के जाएगा आपका जो चैप्टर। ओके, तो अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा भाई इस चैप्टर से इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आए हैं। जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। जो नंबर बॉक्स के अंदर है वो क्वेश्चंस के नंबर है, और जो नंबर बॉक्स के बाहर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूँगा आगे से कि भाई ये इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं वो क्वेश्चन आपके आए हैं एज वाले, पहले क्वेश्चन आए हैं एज वाले जो क्वेश्चन आए थे आपको इसे पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आपका आता है बोट रिवर बोट प्रॉब्लम, RIVER रिवर बोट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट आपका आता है एक प्रॉब्लम और था, वो कार वाला प्रॉब्लम था, मतलब वो भी इसी टाइप में आ जाता है। और एक प्रॉब्लम था आपका वोमेन और वुमेन वाला, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट एक्सरसाइज का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से। मतलब कि अगर आप मीन्स 3-4 वे के जो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लेते हैं आपका चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। पहला एज वाला क्वेश्चन, दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम, तीसरा जो आदमी और औरत थे अगर ये काम इतने देर में इतने में करते हैं, अगर एक आदमी इतने काम को इतने घंटे में करता है तो दो महिलाएं वही काम को कितने देर में करेंगी, आपको ये निकालना आना चाहिए। और जो लास्ट एक यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई फिगर दिया रहता है, बोलता है भाई 2 फिगर हैं उनका आपको दिया रहता है इसका, और एक फिगर और रहता है आपको इसका एरिया दिया है, आपको इसका जो दिया है पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि अगर आपको इसका एरिया दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया, इसका एरिया इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसकी साइड इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ आपको पता करनी होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जो डेटा है, ये डेटा लिखा हुआ है, आप ये डेटा खुद एनालाइज कर लीजिएगा। हम बात करते हैं जो क्वेश्चन थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड में। आपका पहला था कि आपको पता करना है रूट क्या है, भाई रूट आपको निकालना है। जो रूट है वो डिफाइन है या डेफिनेट है कि नहीं, आपको यह पता करना रहता है। और जो आता है नेक्स्ट की डिस्क्रिमिनेंट रूट क्या होता है, आपको वो निकालना रहता है कि आपका ये रूट है डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं है। आपको ये सब चीज़ें निकालनी होती हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, मतलब कि चैप्टर कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर AP। अब जो क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आता है और आपको उसका एप्लीकेशन आता है आप तब भी इसे सॉल्व कर लेंगे, बट आपको जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, या एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इसमें से कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, आप मान लीजिए कि 2 से 100 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म रहेंगे जो 2 से डिवाइड करेंगे इनके बीच के नंबर को। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में से कई सारे क्वेश्चन हैं, आपको उन क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, और ये सही बात है तो ये क्या AP में जो क्वेश्चन की जो वैरायटी है हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग किस कैटेगरी में किन क्वेश्चन को डालें, इसलिए हमने जो एक कैटेगरी अच्छी लगी हमने उसमें मतलब समझ में आया हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि जो डेटा आपका जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है आप इसे खुद एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो डेटा है आप उसे खुद एनालाइज कर लीजिएगा, वरना मैं इसे एनालाइज आपके सामने करूँगा फिर वीडियो लंबी होगी, फिर मतलब निकलता नहीं इसे फालतू वीडियो को एक्सटेंड करने का ड्यूरेशन। मैं सीधे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो क्वेश्चन आते हैं आपके चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो आता है कि आपको कोई लाइन दी हुई है, ये आपकी लाइन A है, ये B है। अब अगर आप इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल अगर आपका कोऑर्डिनेट एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं तो इस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। अब अगर आपको इसका एप्लीकेशन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले हैं तो आप इससे बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको नंबर चाहिए सिर्फ तो आप ट्रायंगल को एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से सॉल्व मत करना, वरना सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम खाएगा, आपको नंबर कुछ नहीं देगा। ठीक है, और यार ट्रायंगल से ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल, मतलब कि 5 साल में 36 क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से, तो आपको ट्रायंगल अच्छे से पढ़ के आना है। अब आपको इसे पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है थ्योरम, TH
एक मिनट, हाँ आपको पढ़ना है थ्योरम। कौन सा थ्योरम? नंबर 1 बीपीटी पढ़ना है आपको। नंबर 2 आपको पढ़ना है कन्वर्स ऑफ पीपीटी। नंबर 3 पाइथागोरस थ्योरम। नंबर 4 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और एक थ्योरम और है एरिया थ्योरम, आपको वो पढ़ के जाना है। इसका एरिया ट्रायंगल का जो एरिया है आपको वो थ्योरम पढ़ के जाना है। बस ये 5 थ्योरम अगर आपने पढ़ लिए तो आप ट्रायंगल से जो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में उसे आप फोड़ के आएंगे। और जो क्वेश्चन है आप उसे प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें है ट्रायंगल में वो क्वेश्चन हम इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते भाई आपकी ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ट्रायंगल में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हर क्वेश्चन है वो अलग अलग अपने आप में यूनिक है। नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई यहाँ से जो है मैं आपको स्पेसिफाई कर सकता हूँ, आई थिंक, मतलब कुछ हद तक तो कर ही सकता हूँ। जो डेटा है आप इसे खुद एनालाइज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आते हैं क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन बोर्ड में मैक्सिमम पूछे जाते हैं या फिर बोर्ड ने पूछे हैं। पहला आपका आता है कि जो आपका आता है एक्सरसाइज का जो लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं आप उनको रट लीजिए। रटना मतलब कि आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करिए, कई बार सॉल्व करें, ताकि आपको जो तरीका सॉल्व करने का है वो याद हो जाए। फिर जो इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आपको नंबर चाहिए इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। आपको ये जो लास्ट के 10 क्वेश्चन आपको उनको रटना है, मतलब सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल हैं। और आपका जो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना रहता है वो क्वेश्चन भी आते हैं आपके 1 मार्क्स में। कई बार तो आपके 3 मार्क्स में भी पूछे जा चुके हैं। आपको उन्हें ज़रूर पढ़ना है कि आपकी वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू दी हुई है साइन 30 दिया हुआ है, आपको कॉस 45 दिया हुआ है, प्लस टैन 30 दिया हुआ है, कॉट 50 दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू पता करनी है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वाले क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछता रहता है अक्सर, तो आपको ये भी तैयार करके जाना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए। अब जो क्वेश्चन इससे पूछे हैं बोर्ड ने कुल मिला जाके 24 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5 साल में। जो डेटा है आप इसे खुद एनालाइज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद एनालाइज करिए। बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है और ये लड़का उसको टकरा खिला के देख रहा है। अब जो लड़का देख रहा है यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहता है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो है यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, आपको ये पूछता है बोर्ड। और जब बच्चे की हाइट है अगर वो इतनी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। कई बार आपको ये डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको ये डिस्टेंस पूछता है। ये डिस्टेंस जो लड़की है आपको कई बार इसका एंगल दे देगा, ये वाला एंगल पूछेगा। कोई अगर आपका ये एंगल इतना है तो जो लड़का है वो यहाँ से इस दीवार के बॉटम से कितनी दूर पे खड़ा है, या इस लड़के की हाइट कितनी है, आपको ये सब चीज़ें बोर्ड पूछ सकता है। और एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ शायद 15 या 16 क्वेश्चन हैं। अगर आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ईमानदारी से तो आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को हिला देंगे, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। और यार ये आपका एक मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सर्कल। सर्कल। अगर हम आपके सर्कल की तो जो क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से वो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि यहाँ पे कोई आपको दे दिया जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब पूछता है कि जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला इसका एरिया क्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर यहाँ से कोई हम डालते हैं लाइन तो जो आपका ये वाला एरिया है वो क्या होगा। कई बार पूछता है कि आपका जो ये वाला एरिया है, ये एरिया क्या होगा। कई बार पूछता है कि आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या होगा, या फिर ये वाला एरिया क्या होगा, या फिर ये वाला एंगल क्या होगा, या फिर ये वाला एंगल क्या होगा। और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और जो इसका आता है नेक्स्ट तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का चैप्टर से, वो ये है कि यहाँ पे कोई सर्कल दे देगा आपको और यहाँ पे एक टेंजेंट डाल देगा। एक मिनट, ये है, यहाँ पे एक लाइन डाल देगा ऐसे, और पूछेगा क्या भैया यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल है, वो एंगल कितना है। या यहाँ पे एक आपको डाल देगा रेडियस। एक मिनट यार, हाँ, ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है,
ये इस टेंजेंट की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आपसे ये पूछ लेता है। जो आपका ये सर्कल का जो ये वाला एरिया है या जो ये ट्रायंगल का एरिया कितना है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, बट जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कितना भी घुमा ले क्वेश्चन आसान ही रहता है अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल को मिला के, तो आप इस चैप्टर को 1 से 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं बड़े आराम से। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ कंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ से तो यार क्वेश्चन फिक्स ही है कि आपको कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में और वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट होगा, तो उसमें तो क्या ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो क्वेश्चन अगर आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को तो फोड़ के रख देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला चैप्टर आ गया तो आप इस चैप्टर को फोड़ के रख देंगे। बट अगर आपको ये वाला चैप्टर आ गया, अगर आपको ये वाला चैप्टर आ गया और ये वाला नहीं आया तो आप सिर्फ यही कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको जो है इन दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है कि यार ये दोनों क्वेश्चन है वो बड़े आसान है। मतलब सही बोल रहा हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो दोनों चैप्टर हैं बड़े आसान चैप्टर हैं, आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। जो क्वेश्चन आपका आता है इस चैप्टर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ ऐसे पूछा जाता है। और यहाँ पे कोई घोड़ा है, एक मिनट, यहाँ पे कोई आपकी फील्ड है, ग्रास की फील्ड है, यहाँ पे उसके मालिक ने घोड़े को ला के यहाँ बांध दिया रस्सी से। अगर आपको इस रस्सी की लेंथ दे देगा, पूछेगा जो घोड़ा है वो कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है, आपको ये बताना रहता है। और एक मिनट, मतलब कि इस चैप्टर से जो एरिया के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको वहीं से अगर देखें तो अच्छा रहेगा। इससे मैं बता दूं आपको और वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ना मिले फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आप ये सोचा कि मैं इस चैप्टर को फॉर्मूला है वो रट ले रहा हूँ, एग्जाम में आके सॉल्व करूँगा, भूल जाओ, 1 नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना वो आपको लैंग्वेज में ही कंफ्यूज कर देते हैं। तो पहले आपको लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है, सॉल्व करी है, तभी आप एग्ज़ाम में उसे समझ के सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यार मैं अगर सही बोलूँ ना, अगर मैं सही बोलूँ तो आपका जो ये वाला पूरा पेज है ना, ये वाला, मतलब आप इस पेज पे ना ऐसे निकाल के प्रिंट आउट घर पे लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है यार। मतलब एकदम मस्त चैप्टर है ये, जितने भी चैप्टर पे दिए हुए हैं। और अगर आप हल्की सी मेहनत करते हैं, आप इन सारे चैप्टर को पढ़ के मैथ में नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अब जब आपका क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में, वो क्वेश्चन मतलब बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में, ये क्वेश्चन अगर आपका आता है 5 मार्क्स में और आपने इसमें 0.5% भी गलती कर दी, आपका पूरा नंबर गया। इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को जो है बहुत ही शिद्दत से सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी में यार इनके जो क्वेश्चन है बड़े लुल्ल क्वेश्चन है, आपको इसके लिए आर.डी. शर्मा या अदर बुक प्रेफर करनी चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो यार आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बस बड़े गिने चुने क्वेश्चन हैं और आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वरना आपने इसमें इतू से गलती करी, आपका नंबर पूरा ख़त्म। इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारी वीडियो थी आज की। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। और जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको, हम इन सारे क्वेश्चन को बोर्ड ने पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लाने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आप कर दीजिए भाई, और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।